friends, welcome all of you. So in our previous video we discussed about the OS module, but उसमें हमने सारे फंक्शंस कवर नहीं करे थे, तो इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को कुछ फंक्शंस मैंने बता दी थे प्रीवियस वीडियो में, OS मॉड्यूल की फंक्शनैलिटीज क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, और आज हम इस वीडियो में उन्हें आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यार टाइम को ज्यादा ना वेस्ट करते हैं, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं OS मॉड्यूल के बचे हुए फंक्शंस। सो फ्रेंड, दिस इज माय आईडी और मैं उसी फाइल में कंटिन्यू करने वाला हूँ जिसपे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो देखो, मैंने आपको लास्ट फंक्शन बताया था os.listdir। अब मैं इसके आगे आपको बताने वाला हूँ, और आप लोगों को पता था कि जो os.listdir होता है ये आपके किसी भी फोल्डर के अंदर कुछ भी हो, मतलब आप उसमें फाइल हो या कोई भी डायरेक्टरी हो उसके बारे में बताएगा, बट उसके इंटरनल नहीं जा सकता। मतलब कि सिर्फ एक फोल्डर के अंदर जा सकता है, बट उस फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर है उसके इंटरनल नहीं जा सकता है। तो ये काम कौन करेगा? मतलब अगर आपके पास कोई डायरेक्टरी और उसके अंदर कोई डायरेक्टरी, आपको उसका कंटेंट देखना है तो यार आप कैसे देख सकते हो? तो उसके लिए आपके पास है वॉक, os.walk, वॉक फंक्शन। वॉक मतलब घूमना, तो वो घूमते घूमते पहुंच जाएगा। तो देखो, इफ यू वांट टू कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी इंक्लूडिंग सब डायरेक्टरीज, मतलब आपको डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरीज का कंटेंट चाहिए, तो आप किसके पास जाओगे? वॉक फंक्शन के पास जाओगे। और कुछ और भी है इसके पास, एक दो पॉइंट और है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या? नो कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी इंक्लूडिंग सब डायरेक्टरी वी हैव टू यूज वॉक। वही चीजें, सेम चीज बोल रहा है क्या, कि मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? वॉक फंक्शन। बट यार ये जो वॉक फंक्शन होता है ये आपको इतनी सारी चीजें दे रहा है क्या? डायरेक्टरी दे रहा है, डायरेक्टरी का नाम दे रहा है, डायरेक्टरी के अंदर के डायरेक्टरी के सारा डेटा दे रहा है, तो आप वो चीज डिस्प्ले कैसे कराओगे? ओके, अब डिस्प्ले कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल सी चीज है, यहाँ पर लिखो आप लोग फॉर आई, या फिर आई नहीं, आप इस तरीके से लिखो फॉर dir पाथ dir नेम्स। ये आपके सिंपल से क्या है? वेरिएबल्स हैं। ये क्या है? वेरिएबल्स है आपका, जैसे आई जे के, ये तीन चीजें रिटर्न कराएगा, और आफ्टर दैट फाइल नेम्स, ये तीन चीजें रिटर्न कराएगा इन os.walk, इन os.walk। जिसको भी वॉक कराना है आप उसका क्या दे दो? यहाँ पर पाथ दे दो। जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास एच ड्राइव है, एच ड्राइव का जितना भी डेटा है उन सब में से मुझे निकालो और ये सारी की सारी चीजें दे दो। कि इस dir का पाथ, इस डायरेक्टरी का पाथ, इस डायरेक्टरी का जितने भी इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज है उनके नाम, और जितनी भी फाइल्स है उनका नाम दे दो। इन सबको मैं प्रिंट करा लूंगा। तो देखो, प्रिंट कराने के बाद मुझे पता चल जाएगा यार ये सारी की सारी चीजें क्या है। तो अगर आप लोगों को भी समझ में नहीं आया है तो बस आप 2 मिनट वेट करो। देखो, मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है करंट डायरेक्टरी पाथ, डायरेक्टरीज और फाइल नेम्स। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, और एग्जीक्यूट कराते ही आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई ये मैंने करा क्या है। तो सिंपली मैंने एग्जीक्यूट कराया, मैं रुक गया, बस थोड़ा वेट करते हैं, हो रहा है, हो चुका। ओके, सब कुछ आ गया मेरे पास। क्या क्या है देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा काफी कुछ है इस फाइल में, बट यहाँ पर आप लोगों को ये फंक्शन बहुत अच्छा है, आप लोगों का बहुत कुछ आप लोगों को दे देता है। कौन सा फंक्शन था? यहाँ से हुआ। तो देखो क्या है? करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी क्या है? एच, माई वर्क, पाइथन, स्पाइडर, ओपन सीवी। ओके, तो ये क्या है? इसने जितनी भी डायरेक्टरी मिली, सबसे पहले करंट डायरेक्टरी का जो भी रहा होगा वहां पर मैंने जो ये दिया था, तो एच डायरेक्टरी में जो भी इसे डेटा और फोल्डर मिलता गया इसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। फाइल्स कौन कौन सी थी? एक डायरेक्टरी ली सबसे पहले इसने, कौन सी? ये वाली जो भी थी, है 6 कैमरा, ओपन सीवी, कैलिब्रेशन, जो भी था ये डायरेक्टरी वहां पे अवेलेबल थी। मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा उसमें फाइल कौन कौन सी थी। उसमें ये फाइल थी। उसके बाद इनने फिर से करंट डायरेक्टरी दी कि एच ड्राइव में जाके आपके पास ऑल डिटेक्शन नाम की भी एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में आपकी ये सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मतलब कि मेरे एच ड्राइव में जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स थे इसने मुझे सब दे दिया है। तो यार एच ड्राइव तो मेरी बहुत बड़ी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे सिंपल से बोल देता हूँ, एक काम करो यार, इसी लोकेशन पे आओ। कहाँ पर? इस वाले लोकेशन पे। मैं डेस्कटॉप में भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कोड्स वाले में करूंगा। किसमें? कोड्स में। मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया है इस पाथ को, यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने पूरा पाथ दे दिया गाइस। और अगर आपके पास कोई डाउट आता है, आपको कोई एरर आती है, तो बस आप कुछ मत करना है, इन्हें डबल कर देना स्लैश को। एक स्लैश सिंगल ट्रीट होता है, और अगर आप डबल स्लैश यूज करते हो तो आपका जो ये स्केप सीक्वेंस वाले कैरेक्टर्स हैं, आपके जो स्केप कैरेक्टर्स हैं, ये हैंडल कर लेते हैं। अगर सिंगल होता है तो वो एज अ स्केप सीक्वेंस ट्रीट हो जाता है। तो आप इसे डबल कर देना अगर एरर आएगी तो, जैसे कि मैंने कर दिया। और मैं अब इसे ऑपरेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। तो मैंने फिर से ऑपरेट करा और अब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। एच ड्राइव में बहुत कुछ था यार, तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। करंट डायरेक्टरी का पाथ क्या है? सी यूजर निशान डेस्कटॉप कोड्स। और ओके, ये कोड्स लास्ट यही है ना फोल्डर, देखो कोड्स। तो ये तो थी आपकी करंट डायरेक्टरी का पाथ, मतलब जिसमें अभी आप हो। उसके बाद ये बता रहा है कि उसमें डायरेक्टरीज कितनी है। सेकंड, डायरेक्टरीज कितनी डायरेक्टरीज है दोस्तों? एक, एक्सरसाइज।
ओके, उसके बाद फाइल कौन सी है उसमें डेमो, अब जितना भी हो गया सारा दे देगा। अब क्या बोल रहा है, फिर से चला, फिर से गया, फिर से इन्होंने बोला कि एक काम करो, ठीक है मैं और भी कुछ बताना चाहता हूँ। वो क्या बता रहा है कि अब आपकी करंट डायरेक्टरी कौन सी है, कोड्स के अंदर एक्सरसाइज, कोड के अंदर एक्सरसाइज नाम का फोल्डर, उसके अंदर आपका एक भी फोल्डर नहीं है, उसके अंदर आपका एक भी फोल्डर नहीं है। ओके, एक भी फोल्डर नहीं है, बट जो फाइल्स है इतनी सारी फाइल्स अवेलेबल है। तो तीनों चीजें बता रहा है, करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर कोई डायरेक्टरी, और उसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं। तो ये आपकी डायरेक्टरीज के बारे में भी बता रहा है, आपकी सब डायरेक्टरीज के बारे में भी बता रहा है, और उन सब डायरेक्टरीज में जितनी फाइल्स हैं उनके बारे में भी बता रहा है। तो ये फंक्शन बहुत अच्छा है, जो कि आपको इतनी फिजिबिलिटी देता है और आपको सारा का सारा डेटा प्रिंट करा के देगा। अगर आप लोग चाहो तो आप इसका लिस्ट में भी यूज कर सकते हो। सपोज करो अगर आपको यहाँ पर लूप नहीं लगाना है तो आप सिंपल भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो आप लोग इसे सिंपल भी कर सकते हो, जैसे कि मैं os.walk इतना पाथ ले लेता हूँ सिंपल सा। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट, बहुत शॉर्ट तरीके में आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि जो इटरेबल होते हैं आप उन्हें ऑब्जेक्ट के थ्रू भी ओपन कर सकते हो। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया लिस्ट और उसमें पाथ पास कर दिया, पूरा जो भी आएगा उसे एक लिस्ट में सेव करा के प्रिंट करा दो। तो अब मैंने ऑपरेट करा तो देखो एक लिस्ट आई है आपके पास, लिस्ट में सब कुछ है। सबसे पहले ये आया आपका, ओके, उसके बाद आपका फाइल नेम आया कि भाई इस डायरेक्टरी में आपके पास ये फाइल नेम है, फिर आपके पास ये डायरेक्टरी है, कोड के अंदर एक्सरसाइजेज, इसके अंदर एक भी डायरेक्टरी नहीं है, इसके अंदर एक भी डायरेक्टरी नहीं है, बट फाइल कितनी है, इतनी सारी है। तो यहाँ पर तो मैंने लूप में बहुत अच्छे से लिख दिया था, बट यहाँ पे अगर आपकी एक लिस्ट आएगी तो यार थोड़ा तो आपका कंप्रेस होकर आएगा ये डेटा। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी। और आपको जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो, सपोज आपको डायरेक्टरी पाथ की जरूरत है, डायरेक्टरी नेम की जरूरत है, या फाइल्स की जरूरत है, आपको जो रिक्वायरमेंट है आप वो ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सारा यूज करना है। तो os.walk फंक्शन बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को बहुत ज्यादा फिजिबिलिटी देता है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले तो मैं इसे कमेंट करूंगा और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टैट्स के बारे में। अगर आप किसी फाइल का स्टैट्स निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, मतलब स्टैटिस्टिक्स। तो मैं आप लोगों के लिए यूज करूंगा डेट टाइम मॉड्यूल का, और आपको ये भी इंस्टॉल कराने की जरूरत नहीं है, ये इनबिल्ट होता है। ओके, ये भी क्या है आपका इनबिल्ट होता है। तो मैं एक बार इसे ऑपरेट करके देख लेता हूँ, ये भी आपका क्या होता है, इनबिल्ट होता है। अब अगर आप चाहो तो आप किसी फाइल की स्टैट्स निकालना चाहो, क्या स्टैटिस्टिक्स, तो मैंने यहाँ पर लिखा os.stat, os.stat मतलब आप किसी फाइल के बारे में जानना चाहते हो। मैं किसके बारे में जानना चाहता हूँ, अभी demo.py के बारे में, जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने बोला एक काम करो, आप पाथ देके किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो, बट मैंने अभी क्या करा, मैंने बोला यार demo.py एक फाइल है, उसके स्टैट्स बता दो मुझे। demo.py एक फाइल है, उसकी क्या बता दो, स्टैट्स बता दो। ऑपरेट कराता हूँ, ओके, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज मैंने प्रिंट नहीं कराया था। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया डेटा को। तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसा होता है। देखो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला, बोल रहा है कि आपकी जो फाइल का मोड है ये है, फाइल का जो इंडेक्स नंबर है वो ये है, आप लोगों को दिख रहा होगा। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो ये है मेरी फाइल है, उसका मुझे जो भी था टाइम वगैरह सब बता दिया है। ओके, एक टाइम बता दिया है, सब कुछ। तो इसे मैं अब नॉर्मली कैसे कन्वर्ट करूंगा कि मुझे पता चल जाए कि यार ये लिखा क्या है। अभी तो मतलब इसने ओएस लेवल पे मुझे दे दिया कि हाँ ओएस में इस तरह से सेव है, तो आप देख लो इस ऑब्जेक्ट का डेटा। बट मैं चाहता हूँ नहीं यार, मुझे अपने लेवल पे जानना है कि मतलब मुझे पता चल सके कि ये क्या है। तो अब आओ मैं इसके स्टैट्स एक एक करके प्रिंट कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रिंट साइज। साइज, अगर मुझे इस फाइल का साइज देखना है तो मुझे बस सिंपल सी जरूरत है, क्या करना है मुझे, यहाँ पे लिखना है डेटा डॉट सिंपल साइज, डेटा डॉट साइज, st_size ये फंक्शन होता है। तो देखो अब ये मुझे प्रिंट करके बता देगा, अगर आप लोग को दिखेगा क्या, इतने केबी की है, इतने केबी की फाइल आपकी अवेलेबल है। इस फाइल को लास्ट एक्सेस कब करा गया था, मुझे ये टाइम देखना है, वो कैसे पता चलेगा। लिखा प्रिंट लास्ट एक्सेस निकालने के लिए बहुत बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या करना है आप लोगों को, जो भी आपका ऑब्जेक्ट बना था, तो सबसे पहले तो मैं डेट टाइम का यूज करूंगा, क्योंकि लास्ट एक्सेस तो किसी टाइम पे हुआ होगा ना, तो मैं उस टाइम के पास जाऊंगा। मैंने बोला एक काम करो डेट टाइम, डेट टाइम में से एक फंक्शन आता है जिसका नाम होता है फ्रॉम टाइम। अगर आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा तो यहाँ पर आ चुका है फ्रॉम टाइम स्टैम्प, ये रहा फ्रॉम टाइम स्टैम्प्स। इसमें मैं क्या पास कर दूंगा, डेटा डॉट st_एक्सिस टाइम। ये टाइम आप लोगों को यहाँ दिख रहा था ना, अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो ये रहा, ये वाला टाइम पास कर दूंगा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे है, क्या बोल रहा हूँ, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे है, ये मुझे कन्वर्ट करके कैसे बता देगा आपके कंप्यूटर टाइम के अकॉर्डिंग कि भाई इतने बजे इतने मिनट पे और इतने सेकंड पे इस फाइल को एक्सेस करा गया था और डेट ये थी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो लास्ट एक्सेस था इस फाइल का वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से जो था लास्ट एक्सेस का, इस फाइल को लास्ट मॉडिफाई कब करा गया था,
तो ये जो आपको एम्प्टी दिख रहा है ये क्या है आपका मॉडिफाइड, एम का मतलब होता है मॉडिफाइड, ए का मतलब होता है लास्ट एक्सिस और ये आपका क्या था मॉडिफाइड। तो मॉडिफाई कब करा गया था ये देख लेते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पर देखा लास्ट एक्सिस और यहाँ पे मॉडिफाई। अगर आप किसी फाइल की प्रॉपर्टी देखो तो उसमें भी लिखा रहता है लास्ट एक्सिस टाइम, मॉडिफाई कब करा था लास्ट मॉडिफाई, तो ये वही चीज है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा ए को एम कर दूंगा, दैट्स इट। और इससे ऑपरेट कराऊंगा तो यार आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यार ये आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं, कभी आपको किसी फाइल की डिटेल चेक करनी हो कि वो कब मॉडिफाई हुई थी, उसे कब लास्ट एक्सेस करा गया था, तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, आप लोग पता लगा सकते हो। और एट द एंड आप क्या इसका नेम देख सकते हो, प्रिंट नेम, नेम क्या ओएस डॉट नेम, मतलब ये आपको फाइल का नाम बता देगा। तो देखो ये आपको बता रहा है क्या एनटी। अब ये एनटी क्या है, ओएस डॉट नेम का मतलब क्या है कि जो आपका ओएस है वो एनटी है। ओके फाइल का नेम नहीं आपको क्या बताएगा, आपके ओएस का। एनटी का मतलब क्या होता है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आपका एनटी शो करेगा। और एनटी का मतलब अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एनटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हो तो या ओएस का नाम कुछ और शो करेगा, लिनक्स यूज कर रहे हो तो कुछ और शो करेगा, बट अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ये क्या शो करेगा, एंटी शो करेगा। तो यार ये आप लोगों का क्या आ गया स्टैटिस्टिक्स। अगर आप किसी फाइल की स्टैटिस्टिक्स निकालना चाहते हो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और भी काफी कुछ है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो यार आप अपने आप से एक्सप्लोर करके देखो। अभी मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके तो वो एक दो चीजें और क्या है, अगर आपको अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल चेक करना है तो क्या चेक करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब आप बोलोगे यार इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, बहुत लोगों को आप में से पता होगा, बट जिसे नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर आप किसी भी चीज को हर जगह एक्सेस करना चाहते हो या फिर किसी सेलेक्टेड यूजर के लिए एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसे अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर देते हो। मतलब कि मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, आप जाओ और यहाँ पर टाइप करो इन्वायरमेंट वेरिएबल। जैसे आपके यहाँ पर आएगा एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल, आप इसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब इस विंडो में आप यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ पर अगर आप देखोगे, फिर से करता हूं मैं, तो क्या है आपका एक क्या है यूजर वेरिएबल और ये सिस्टम वेरिएबल, ये हर किसी के लिए है। और ये किसके लिए है आपके, सिर्फ मेरा जो यूजर है निशांत उसके लिए है। तो ये है आपके सारे यूजर वेरिएबल्स। ये क्या है आपके, सॉरी यूजर वेरिएबल बोल रहा हूँ, ये आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है। आप इन सबको भी एक्सेस कर सकते हो अपने ओएस मॉड्यूल में। जैसे कि यहाँ पर वन ड्राइव लिखा है, निशान लिखा है, एंड्रॉइड लिखा है, टैम्प लिखा है, पाथ लिखा है। तो यार इन सबको मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ आप लोगों को। बस आपको कुछ नहीं लिखना है, प्रिंट इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो मैंने env लिख दिया शॉर्ट में, सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए। और os डॉट env एनवायरमेंट वेरिएबल। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इन्वायरमेंट आ रहा है लिखा हुआ, तो ये इन्वायरमेंट डॉट गेट, गेट के अंदर आप क्या पास करोगे, जो कि वहां लिखा था, जैसे कि टेम्प। ओके क्या था, टेम्प। आप लोगों ने देखा होगा कि वहां लिखा था, तो मैंने भी यहाँ टेम्प पास कर दिया। और अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखो env ये क्या है, टेम्प में जो टेम्प वहां का एनवायरमेंट वेरिएबल था उसमें ये पाथ सेट है। अब अगर मैं यहाँ पर वहां पर पाथ भी लिखा था, तो मैं अगर यहाँ पर पाथ पास करता हूँ तब देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं इसे ऑपरेट करूंगा तो ये सारे पाथ मेरे उस पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल के इंटरनल थे, तो वो सारे यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। मैं एक बार फिर से अगर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ कि इतना सारा डेटा आया कहाँ से। तो एनवायरमेंट वेरिएबल मुझे लिखना पड़ेगा, ये आ गया। और आने के बाद जैसे मैंने इसे ओपन करा, ये आई मेरी विंडो, मैंने फिर से इसे ओपन करा और ये था पाथ। तो जैसे मैं ओपन करूंगा तो देखो ये सारी चीज यहाँ पर प्रिंट हुई है, दैट्स इट। ओके ये सारी चीज यहाँ पे प्रिंट हुई है। ये वाली वैसे इसमें कम था, यहाँ पर है, यहाँ पर से देखो ये वाली सारी प्रिंट। ओके जो कि मेरे यूजर्स के लिए थी, जो मेरा किसके लिए था, आपके पूरे सिस्टम के यूजर के लिए थी। तो ये वाली चीज आके यहाँ पे प्रिंट हुई है। ओके तो ये था आपका एनवायरमेंट वेरिएबल। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आप इनकी भी जरूरत पड़ती है, आपको कभी कुछ काम होता है एनवायरमेंट वेरिएबल आपको रन टाइम पे सेट करना होता है, तो यार आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके इसके बाद मैं आपको बताऊंगा os डॉट एग्जिस्ट। os डॉट एग्जिस्ट तीन चीजें होती हैं, वो देखो क्या क्या है। अगर आप चेक करना चाहो कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, एग्जिस्ट का मतलब क्या वो है या नहीं है। तो इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, क्या कोई चीज है या नहीं है। दोस्तों मैंने लिखा सिंपल एग्जिस्ट। ओके एग्जिस्ट मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज चेक करो कि os डॉट पाथ, क्या ये पाथ एग्जिस्ट करता है, डॉट exist, ये पाथ एग्जिस्ट करता है। कौन सा पाथ, ये वाला पाथ। मैं बोल रहा हूँ क्या मेरे एच ड्राइव पे कोई निशांत नाम का फोल्डर है, कोई निशांत नाम का फोल्डर है। देखो क्या बोल रहा हूँ, क्या मेरे एच ड्राइव पे कोई निशांत नाम का फोल्डर है। बोल रहा फॉल्स नहीं है, क्या फॉल्स नहीं है, सच में नहीं है भाई, कोई भी फोल्डर नहीं है। आप लोगों को दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पर कोई भी फोल्डर नहीं है जिसका नाम क्या हो आपका निशांत। बट अब मैं चेक करता हूँ mydir। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि h में आप लोग मुझे बताओ
MYDIR है, अब ये क्या देगा, ट्रू देगा दोस्तों, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये चेक करके बता रहा है कि वो वहां पर है या नहीं है। ये फंक्शन भी आप लोगों को बहुत काम आता है कि आप किसी फाइल को चेक करने के बाद अगर उसे चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, अगर वो पहले से प्रेजेंट है तो आप उसे क्रिएट ना करो। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगा फाइल हैंडलिंग में, बट अभी मैं आप लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। उसके बाद आता है इज कीवर्ड, ओएस के साथ भी इस कीवर्ड लगता है, तो आप इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। और नीचे आता हूँ क्या, os डॉट इज, बहुत अच्छी चीज है ये भी, सिंपल। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा प्रिंट इज फाइल, तो इस फाइल में सबसे पहले क्या चेक होगा, तो इस फाइल फंक्शन है वो ये चेक करेगा कि os डॉट पाथ, जो भी पाथ आप दोगे वो कोई फाइल है या डायरेक्टरी है। अगर फाइल होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि मैंने क्या बोला कि एक काम करो, एच ड्राइव में जाओ, एच ड्राइव में क्या है, वर्क डॉट एवीआई नाम का एक फाइल है। एच ड्राइव में वर्क डॉट एवीआई नाम का एक फाइल है, वो फाइल टेक्स्ट भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जैसे मैं इसे ऑपरेट करूंगा ये मुझे क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, बिकॉज क्यों, क्योंकि मैंने सच बोला है, वो फाइल है एक। बट मैं यहीं पर ही बोल दूं कि यार नहीं, वहां पर ना MYDIR एक फाइल है। अगर आप लोगों को भी पता है, आप सबको पता है कि जो MYDIR है वो कोई फाइल नहीं है, वो एक फोल्डर है। और मैं किस में चेक कर रहा हूँ, इस फाइल में चेक कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसे ऑपरेट कराया, क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है, मतलब कि इस फाइल सिर्फ और सिर्फ फाइल को ही चेक करेगा। अगर वहां पर फाइल प्रेजेंट है तो ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स देगा। इस चीज को याद रखना, ओके। अगर फाइल है कोई तो ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर वर्क डॉट एवीआई को चेक करा था, तो देखो फिर से करा आप लोगों के लिए, तो वो क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक फाइल था। इसी तरीके से इस फाइल के बाद आता है आप लोगों का क्या, आप लोगों का इस DIR, इस डायरेक्टरी। तो यार ये उसका उल्टा है, मतलब कि ये अगर किसी फाइल को चेक करेगा, ये क्या करेगा, किसी फाइल को चेक करेगा तो ये फॉल्स देगा। मतलब कि वर्क डॉट एवीआई एक फाइल है, सच बात है, ये ट्रू देगा पहला वाला, दूसरा वाला क्या देगा, फॉल्स देगा। ये देखो, तो जैसे मैंने इस फाइल में देखा, ऑब्वियसली वर्क डॉट एवीआई क्या थी, एक म्यूजिक फाइल थी, एक वीडियो फाइल थी, तो वो दे रहा है ट्रू। बट मैंने इस DIR में उसे पास करा तो ये क्या दे रहा है, फॉल्स। तो इस DIR में मुझे क्या देना चाहिए, एक्चुअली मुझे एक फोल्डर का नाम देना चाहिए, मतलब एक डायरेक्टरी का। ये ट्रू किसके लिए देगा, एक डायरेक्टरी के लिए देगा। तो मैंने लिखा MYDIR आप सबको पता है कि एक फोल्डर है, तो देखो उसके लिए क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। तो DIR में आप डायरेक्टरी पास करोगे, फाइल में आप एक फाइल का नाम पास करोगे, एक पाथ पास करोगे, तो वो उसके लिए ट्रू देंगे। तो यार ये थे ओएस मॉड्यूल के कुछ बहुत ही अच्छे फंक्शन जो यार आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व करो इन्हें, पढ़ो अच्छे से, और भी एक्सप्लोर करो ओएस मॉड्यूल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों ने और क्या क्या सीखा। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैं यहाँ कवर करा चुका हूँ, बाकी हम प्रैक्टिस में सीख लेंगे जो बचा हुआ है। तो यार इस वीडियो में इतना ही। यार जाने से पहले वीडियो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, और ये फाइल डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।